तो कहते हैं आचार्य कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, गुरु का प्रकाश करना चाहिए। गुरु का प्रकाश माने गुरुदेव का प्रचार हो, गुरुदेव को दुनिया जाने, उनके ज्ञान से लोगों को लाभ मिले, ये कार्य शिष्य को करना चाहिए। कि गुरु जी के ज्ञान से दुनिया को लाभ मिले और गुरु जी का प्रकाश हो, उनके यश कीर्ति का विस्तार हो, यह शिष्य को सोचना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, तो गुरु का तो प्रकाश करना चाहिए। और मंत्रम यत्नेन गोपयेत्, और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको छिपाना चाहिए। गुरु का प्रकाश करना चाहिए और गुरु ने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत् धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, शास्त्र कहता है गुरु का प्रकाश करो और मंत्र को छिपाओ, अर्थात गुरु का प्रकाश और मंत्र का अप्रकाश। मंत्र को बताना नहीं, मंत्र को सबके बीच में बोलना नहीं, वो तो केवल मन में रखो। मंत्र का मतलब है जो मन में रहेगा तब तुम्हारा त्राण करेगा। मन से बाहर आ गया, आपने बोल दिया, तब वो त्राण नहीं करेगा। इसलिए मंत्र को तो मन में रखना चाहिए। मननात् त्रायते, जो मनन करने पर त्राण करता है, रक्षा करता है, इसीलिए उसका नाम मंत्र है। इसलिए मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए, मन में ही बोलना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम जोर से बोल सकते हैं, नाम संकीर्तन जोर से बोला जाता है, लेकिन मंत्र तो मन में ही जप होना चाहिए। अब आजकल तो बड़ी नास्तिकता व्याप्त है, माइक लेकर के लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, त्र्यंबकम जजामहे चिल्ला रहे हैं माइक पढ़ करके और कह रहे हैं हम मृत्युंजय मंत्र पढ़ने हमारी रक्षा होगी। तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, विनाश हो जाएगा। मंत्रों का दुरुपयोग करने पर, मंत्रों का विपरीत प्रयोग करने पर, शास्त्र विरुद्ध प्रयोग करने पर उन मंत्रों का दुष्परिणाम भी होता है, केवल अच्छे परिणाम नहीं होता। दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, जितनी दवाइयाँ बनी हैं एलोपैथ की, सब बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आप सही उपयोग नहीं करते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा, गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हो जाएगा, और सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो वो दवाइयाँ आपको रोग निवृत्त कर देती हैं। उसी प्रकार वेद के मंत्र जो हैं ये औषधियाँ हैं, इनका सही उपयोग होगा, सही ढंग से उपयोग होगा तो ये कल्याणकारिणी है ये श्रुतियाँ, ये वेद के मंत्र। और इनका दुरुपयोग करोगे, मनमाना उपयोग करोगे तो ये तुम्हारा अहित भी कर दे। तो अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए, मंत्र को तो छिपाना चाहिए, लेकिन मंत्र जिसने दिया है उसको, उसका प्रकाश करना चाहिए। मंत्र देने वाले गुरु का प्रकाश हो, लेकिन उसने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, लेकिन इसके विपरीत अगर हो जाए, इसके विपरीत क्या बोले, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिसका प्रकाश करना चाहिए था उसका हमने प्रकाश नहीं किया, और जिसका प्रकाश नहीं करना चाहिए था उसका हमने प्रकाश कर दिया। अर्थात मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए था, मंत्र का हमने प्रकाश कर दिया, और गुरु का प्रकाश करना चाहिए था लेकिन गुरु का प्रकाश हमने नहीं किया। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी, ऐसे व्यक्ति की संपदा और आयु दोनों नष्ट होती है। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। तो ये सब बातें शास्त्र की हैं। तो गुरु की अद्भुत महिमा हमारे यहाँ कही गई। गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति भाव क्या होना चाहिए, और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु की कृपा अमोघ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। गुरु जी की कृपा हो गई तो संपूर्ण रामचरित्र सूझने लगा, दिखाई पड़ने लगा। गुरु की कृपा हो जाए तो गोविंद का दर्शन हो जाता है। इसीलिए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरुदेव की कृपा से ही गोविंद का प्रकाश होता है, गोविंद का दर्शन होता है। इसलिए गुरु की महिमा है। बिना गुरु के ये संसार चल नहीं सकता, ये संसार गुरु से ही चलता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे जीवन में गुरु की जरूरत पड़ जाती है। लोग कहते हैं महाराज जीवन में गुरु की क्या जरूरत, गुरु के बिना काम चल जाए। अरे संसार में पैदा हो गए जिस दिन, उस दिन से ही गुरु की जरूरत पड़ गई। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन पहली गुरु कौन मिली, बोले माँ मिली। माँ से तुम पैदा हुए, वही माँ तुम्हारी गुरु है, वही तुमको बैठना सिखाएगी, वही खाना सिखाएगी, वही लेटना सिखाएगी। बिना गुरु के तो जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। जीवन में अगर गुरु न मिले तो ये जीवन ही नहीं चलेगा। पहली गुरु माँ, उसके बाद फिर पिता,
उसके बाद फिर गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ शिक्षा गुरु के बाद आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाले गुरु। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक गुरु की जरूरत पड़ती है, पग पग पर गुरु की जरूरत। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार बक्करवाला में यहां आए होंगे कथा सुनने, पहली बार आई हैं। देखो अब ये पहली बार आई हैं तो वहां उतरी होंगी मुंडका मेट्रो पर, तो वहां से पूछना पड़ा होगा किसी व्यक्ति से कि फला जगह हमको जाना है, किधर से जाएं, कैसे जाएं। तो जिससे आपने पूछा और उसने आपको रास्ता बताया वो भी गुरु, बिना गुरु के तो आप यहां भी नहीं पहुंच पाए। गुरु की जरूरत तो पग पग पर है इस दुनिया में, हर क्षण। इसीलिए गुरु की अद्भुत महिमा। बिना गुरु तत्व की कृपा के संसार की जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। अब अंतर जरूर है कि इन समस्त गुरुओं में किसका अधिक महत्व है, किसका कम महत्व है। बोले जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों तक पहुंचाता है वह परम गुरु होता है, वह सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। बाकी संसार में गुरु मिलेंगे, सब काम के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ईश्वर के चरणों तक पहुंचावे वो परम गुरु, परम आराध्य होता है। क्योंकि ईश्वर के चरणों तक पहुंचना यही जीवन का परम लक्ष्य है और वही सबसे बड़ा हितैषी गुरु है। कौन हितैषी गुरु? बोले जो तुमको भगवान के चरणों से जोड़े। तुलसी सो सब भांति परम हित, परम पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ये तो ही मतो हमारो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसके संबंध से, जिसकी कृपा से, जिसके सहयोग से भगवान गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, वह परम गुरु है। उसकी कृपा से हम भगवान के चरणों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए वह हमारे जीवन में परम आदरणीय, सम्माननीय है और उसके लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। गुरुदेव की महिमा कही और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा कही, संत समाज की महिमा। संत समाज से ही हम इन सारी चीजों को सीखते हैं। जीवन में अगर सत्संग न मिले, संत न मिले, तो कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, संसार कौन है, माया क्या है, अज्ञान क्या है। इन सारी बातों की जानकारी तो सत्संग में ही हो। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा।